नवरात्रि कन्या पूजन के दौरान इन महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखें और एक विशेष चीज कन्याओं को कभी न दें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। कन्याओं को ऐसा भोजन भूल से भी न दें जिससे माता रानी नाराज हो जाएं, क्योंकि इससे व्रत अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही जानिए क्यों नवरात्रि में कुछ घरों में जौ सूख जाती हैं और हरियाली नहीं आती। यह क्या संकेत देता है, अखंड ज्योति की बाती का क्या करना चाहिए और नवरात्रि में कलश के नीचे रखे गए चावल और उस पर रखे नारियल का क्या किया जाए। बचे हुए तेल का भी सही उपयोग कैसे किया जाए, यह सब जानिए इस वीडियो में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन कैसे करें और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथियों की समस्त जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा और आराधना करते हैं, उनकी पुकार माता रानी अवश्य सुनती हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। माँ दुर्गा अपनी कृपा उसी पर बरसाती हैं जो नवरात्रि के दौरान माता की सेवा में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लग जाता है। माता की सेवा में कंजूसी न करें, बल्कि दिल खोलकर माता रानी को प्रसन्न करने में लगें। नवरात्रि का यह त्योहार खास होता है जब माता धरती पर आती हैं और अपने सच्चे भक्तों पर कृपा दृष्टि करती हैं। वह राजारंग सबके जीवन में बदलाव लाती हैं। इसीलिए दोस्तों, माँ की भक्ति में आनाकानी न करें। सच्चे दिल से जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, नवरात्रि में सबसे पहली बात यह है कि हम एक मिट्टी के प्याले में जौ बोते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता रानी प्रसन्न हो जाएं। जब जौ हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरे भरे जौ को देखकर समस्त देवी देवता खुश होते हैं और वे घर की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। जौ में हरियाली आने का मतलब है कि माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ आपके घर में आकर खेल रही हैं और वहां सुख और धन की वर्षा हो रही है। अगर जौ में हरियाली नहीं आती तो यह एक संकेत है कि आपके घर में परेशानियां और गरीबी आने वाली हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि पूजा पाठ में कोई गलती हुई हो, जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं उग पाई। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बिना पानी के भी मिट्टी में जौ बोते ही वे उग जाते हैं, वह भी बिना किसी खास देखभाल के। जब हम कलश की स्थापना करते हैं और जौ उगाते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ठीक से पानी डाल रहे हैं और परिवार की देखभाल में भी हैं, फिर भी जौ में हरियाली न उगे तो यह संकेत है कि माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। माता करुणामयी हैं और सच्चे दिल से माफी मांगने पर वह अपने भक्तों को माफ कर देती हैं। जौ में कम हरियाली आना इस बात का संकेत है कि घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली का मतलब है कि धन की वर्षा होगी और व्यापार तेजी से बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोजाना पानी डालते हैं, जो गलत है। इसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि हल्के छींटे मारे जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी से जौ सड़ जाते हैं और हरियाली नहीं उगती। जब आपके घर के जौ हरे भरे हो जाएं, तो उसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालना न भूलें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन हरे भरे जौ का क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि जो 1 रुपए का सिक्का आपने डाला था, उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और घर में समृद्धि आती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद जौ के कुछ पत्तों को माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इन पत्तों को खाना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है और जो इन्हें खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बचे हुए जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल माना जाएगा।
अखंड ज्योति की बात करें तो कई लोग उसकी बाती और तेल को इधर उधर फेंक देते हैं या घर में संभाल कर रखते हैं, जो कि सही नहीं है। अखंड ज्योति को मामूली न समझें, क्योंकि यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में रहती है, जिसमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद बचे हुए तेल का उपयोग आप अपने बच्चों की मालिश के लिए कर सकते हैं और आप खुद भी इससे मालिश करें। इससे सभी बीमारियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल और ऊपर नारियल रखा जाता है। अब इनका क्या करना चाहिए? सबसे पहले कलश के ऊपर रखा नारियल कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप खुद भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यदि चाहें तो नारियल को साबुत गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। कलश के नीचे रखे गए चावल को हल्दी में पीला करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें या अपने पर्स में रख लें। इससे तेजी से धन बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बचे हुए चावल पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। कलश और जौ को गंगा में विसर्जित करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत का पुण्य शीघ्र मिलता है। ध्यान रखें, गंगा में कभी कचरा, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे या सड़े हुए फूल नहीं डालें। ऐसा करने से व्यक्ति को नरक में जाने का श्राप मिलता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया इससे क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए इस पाप से सदैव बचें। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। जब गंगा मैया ने भगवान शिव से शिकायत की कि लोग उन्हें मैला कर रहे हैं, तब भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति गंगा को प्रदूषित करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति नरक में भटकता रहेगा और इसी पृथ्वी पर दुखों से भरा जीवन बिताएगा। इसलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा और वह भूत प्रेतों को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, चाहे वह जागरण से हो, किसी पंडाल से या किसी धार्मिक यात्रा से, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस चुनरी का आपके वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप इसे संभाल कर रखें और करवा चौथ, बट सावित्री व्रत या किसी अन्य पर्व त्योहार पर अवश्य धारण करें। यह माता रानी का आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मामूली न समझें। नवरात्रों में एक काम जरूर करें, माता रानी की सेवा, चाहे पूजा पाठ हो या न हो, इसका फल निश्चित रूप से मिलता है और माता स्वयं आपके घर आकर कृपा करती हैं। स्कंद पुराण और देवी पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि माता रानी कन्याओं के भोजन से जितना प्रसन्न होती हैं, उतना किसी और पूजा से नहीं। नवरात्रि के समय कन्याएं साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप धारण करती हैं, इसलिए उन्हें भोजन कराना अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान एक पुष्प का पौधा अवश्य लगाएं। अगर कोई व्यक्ति शिव मंदिर के पास सफेद मदार का पौधा लगाकर उसका फूल शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य मिलता है। मदार के पौधे के फूल देवी देवताओं को अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पौधा लगाने वाले को भी पुण्य मिलता है। नवरात्रि के समय अगर आप मदार, सदाबहार या कनेर का पौधा शिव या माता रानी के मंदिर के पास लगाते हैं, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन पौधों को लगाने से पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं होती। सफेद कनेर का पौधा माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और इसे लगाने से गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसी तरह गुड़हल का पौधा देवी मंदिर के पास लगाने से मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप नवरात्रि के दौरान गुड़हल के फूल की माला बनाकर माता रानी को अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप नवरात्रि के व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी गुड़हल का फूल चढ़ाने से व्रत का पूरा फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में गुड़हल का पौधा लगाकर उसके फूल देवी देवताओं को अर्पित करता है,
उसे माता रानी का आजीवन आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह कभी निर्धन नहीं होता। कन्या पूजन का विशेष महत्व अष्टमी और नवमी तिथियों में होता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है। इन दोनों दिनों में कन्या पूजन करना आवश्यक माना गया है और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा और कन्या पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कन्याओं को स्वयं जगदम्बा देवी का स्वरूप माना जाता है और उनका पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह भी माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। यदि कन्याएं प्रसन्न होकर उपहार स्वीकार करती हैं, तो इसका अर्थ है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। कन्या पूजन साधारण पूजा नहीं है, बल्कि इसे सभी पूजा विधियों में सर्वोपरि माना गया है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। नवरात्रि के दौरान 2 से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना बहुत शुभ होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं, इसलिए इस संख्या से बचें। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले प्रिय होते हैं। लहसुन और प्याज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स जैसी पैक्ड चीजें देते हैं, लेकिन यह घोर अनुचित माना जाता है, क्योंकि इनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इससे व्रत खंडित हो सकता है और माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए कन्याओं को डिब्बाबंद चीजें देने से बचना चाहिए। कुछ लोग कन्या पूजन में मार्केट से रेडीमेड खाना लाकर खिलाते हैं, जैसे दही जलेबी, जो कि शुभ नहीं माना जाता। माता रानी चाहती हैं कि आप स्वयं अपने हाथों से बना भोजन कन्याओं को खिलाएं, चाहे वह एक पूरी ही क्यों न हो। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए, ताकि माता रानी प्रसन्न हो। कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं, जो कि पूजा में वर्जित हैं। इसलिए कन्याओं को स्टील या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। अगर आप उन्हें पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं, तो यह अत्यंत शुभ होता है और माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दौरान अगर शुक्रवार को कन्या पूजन होता है, तो कन्याओं को खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। यह दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और खट्टी चीजें माता को रुष्ट कर सकती हैं। ऐसा करने से आपका किया हुआ सारा पुण्य बेकार जा सकता है और माता का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें, क्योंकि यह देवी शक्ति को अत्यधिक प्रिय होती है। ऐसा माना जाता है कि लौंग में नवदुर्गा का वास होता है और इसे अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय लौंग अर्पित करने से जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी कभी नहीं होती। कन्याओं को भोजन के साथ साथ उपहार देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आप कन्याओं को सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लोहे का सामान बिल्कुल न दें, क्योंकि इससे राहुकेतु का दोष लग सकता है। जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें, तो उनके चरण अवश्य छुएं और मन में अपनी मुराद रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें।
सच्चे दिल की भक्ति से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष संकेत मिलें तो समझें कि माता रानी आपके घर पधार चुकी हैं। पहला संकेत यह है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं और जौ से हरियाली निकलती है तो यह भविष्य में अच्छे समय का प्रतीक होता है। अगर जौ नहीं उगते हैं तो यह अशुभ माना जाता है और आपको माता से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा शुभ संकेत यह है कि अगर आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे में खुलती है तो यह माता रानी की कृपा का प्रतीक है। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपका मन पूजा में शांत और स्थिर हो जाए तो यह माता की प्रसन्नता का संकेत है, जिससे पता चलता है कि माता आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। चौथा शुभ संकेत यह है कि पूजा के दौरान माता के गले से फूल गिर जाएं या बिना हवा के जौ के पत्ते हिलने लगें तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर है और आपकी गरीबी जल्द समाप्त होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर आपके सपने में शेर या देवी का दर्शन हो तो यह अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत है कि माता आपकी मनोकामना जल्द पूरी करने वाली हैं और आपके शत्रु पराजित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई कन्या लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो यह माता दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में अब सुख समृद्धि का वास होने वाला है और आपको तरक्की के रास्ते पर बढ़ना है। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के प्रतीक होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।